अखिलेश के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे शिवपाल। कुछ बड़ा करने का संकेत दे रहे हैं शिवपाल। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव संपन्न होते ही चाचा और भतीजे की बात फिर से शुरू हो गई है। जिस तरह से भतीजे ने चाचा से बेवफाई की, उसके बाद अब चाचा भी कुछ करने का संकेत दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की वोटिंग हो रही। वोट डालने के बाद शिवपाल जब बाहर आए तो मीडिया के कैमरे सामने आ गए और माइक पर पूछा गया कि किसको वोट दिया है, तो शिवपाल ने कहा जो जीत रहा है उसी को दिया है और संकेत दे दिया है कि वो कुछ बड़ा करेंगे। बार बार पत्रकारों के पूछने पर भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे शिवपाल, लेकिन शिवपाल का इशारा साफ था कि अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाले हैं शिवपाल। जरा आप सुन लीजिए शिवपाल ने मीडिया से क्या कुछ कहा। देखिए, लोकल बॉडी एमएलसी का चुनाव है, मैंने वोट डाल दिया है। मैंने वोट डाल दिया है। किसके पक्ष में डाल दिया सर? गुप्त मतदान होता है। कुछ बात कहना चाहें सर? दिल की बात। गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं। देखिए, बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवमी के बाद। सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। तो देखा आपने, शिवपाल अब मूड बना चुके हैं भतीजे को सबक सिखाने का, क्योंकि भतीजे ने तो अपना समझा ही नहीं। चुनाव में हार क्या मिली, भतीजे ने चाचा को साइड ही कर दिया। वो मानने तक कोई तैयार नहीं हुआ कि हमारे चाचा हैं और चाचा के साथ साथ ही हमारी पार्टी के नेता हैं। पहले अफवाह उड़ी थी कि हो सकता है शिवपाल को विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा, अखिलेश यादव उनके पीछे खड़े होकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने तो अपनी पार्टी का ही मानने से इनकार कर दिया और बैठक में ही नहीं बुलाया। कहा कि वो दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। ये बात भले ही उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कही हो, लेकिन कहलवाई अखिलेश की तरफ से ही गई थी। यानी अखिलेश यादव सीधे साफ शब्दों में कह चुके हैं कि चाचा से मेरा कोई नाता नहीं है, चाचा तो अपनी पार्टी संभालें, अपनी पार्टी में काम करें, हमसे कोई मतलब नहीं। चाचा ने जैसे ही ये बात सुनी, उनको धक्का लग गया था कि भतीजे ने एक बार फिर से बड़ा वाला धोखा दिया है। पहले तो पार्टी हथिया ली, उसके बाद सीएम पद की कुर्सी भी हथियाई, आखिरकार में लॉलीपॉप देकर साथ बुलाया कि चाचा आओ साथ में लड़ेंगे, आपको बड़ा मंत्री पद देंगे जीतने के बाद। लेकिन हार क्या मिली, भतीजा तो अपना वायदा ही भूल गया और सीधे सीधे चाचा को नकार दिया। चाचा बेचारे आप क्या करते। चाचा को इस बात की उम्मीद थी कि सरकार बन जाएगी, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा, लेकिन सरकार तो नहीं बनी, ऊपर से फजीहत शिवपाल की और हो गई। अब शिवपाल सिंह यादव कहां जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से शिवपाल यादव बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के अन्य नेताओं से धड़ाधड़ मुलाकात कर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी की तरफ शिवपाल जा सकते हैं और बीजेपी कुछ ना कुछ शिवपाल को दान स्वरूप जरूर दे देगी। ऐसे में शिवपाल का कद भी बढ़ जाएगा और राजनीति भी बढ़ जाएगी। शिवपाल अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो उसके बाद काफी हद तक यादव का गुट भी बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। फिर आने वाले समय में जब अखिलेश यादव फिर से चुनावी मैदान में आएंगे तो यादव को एकजुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिवपाल भी यादवों को साथ लेकर बीजेपी की तरफ चले गए होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने आने वाले समय में मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव इस मुसीबत को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में अखिलेश यादव इस मुश्किल का सामना करेंगे और करते करते कहीं फिर से उम्मीद की किरण आए और उम्मीद की किरण ब्लास्ट होकर फिर से उनके हाथ से चली जाए। ये तो वक्त ही बताएगा, ये जनता तय करेगी कौन कुर्सी पर बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यही है कि अखिलेश यादव के बस की नहीं है कि पार्टी चला पाए। जो अपने चाचा का साथ नहीं दे सके, जो अपने चाचा के नहीं हो सके, वो जनता के क्या होंगे।